क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करो। क्वेश्चन समझा दे रही हूँ, ठीक है। बोले कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूएस प्रेसिडेंट सर्वाइव एट द अमेरिकन कांग्रेस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग बाय सिंगल वोट इन 1868। मतलब 1868 में, ठीक है, बोल रहा 1868 में कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा था, ठीक है, लेकिन इम्पीचमेंट 1 वोट से रह गया था। अमेरिका में आज तक इम्पीचमेंट लगा नहीं है, लेकिन एक प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरा सब कंप्लीट हो गया था, बट वो 1 वोट से रह गया था। इनमें से कौन है वो? मैं बोलूं कि तुम लोग बोलोगे? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, तुम लोग बोलोगे? हाँ आरसी, तुम्हारा आंसर आ गया, मैं सुन ली। तुम बोली आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है, पूरा आ रही है, आवाज आ रही है अच्छा अच्छा, तुम्हारा। ठीक है। सुषमा लोग बोलेगी, सुषमा या लक्ष्मी? मैं बताऊं आंसर? ऑप्शन 2। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब्राहम लिंकन थोड़ी होंगे। एंड्रयू जॉनसन, याद कर लो। 1868 में तुम्हारा इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस हो गया था, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर, जिसका नाम था एंड्रयू जॉनसन, लेकिन 1 वोट से रह गया था। ये मैं बहुत पहली क्वेश्चन कराई थी, स्टेटमेंट में था, स्टेटमेंट में ऐसे 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 करके वहां पर भी दिया हुआ था ऑप्शन में, क्या यूएस में बोला था सही कौन है, तो वहां पे लिखा हुआ था और स्टेटमेंट 1 में कि एक बार लगा था बट 1 वोट से रह गया था, वो थे एंड्रयू जॉनसन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। सोमनाथ टेम्पल को दोबारा किसने स्टार्ट किया था, उसको रिस्टोर किसने किया था सोमनाथ टेम्पल को फिर से? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, आरसी का आंसर है ना? ऑप्शन 1। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन 1 होगा सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 53 नंबर क्वेश्चन बताओ। इसका ऑप्शन 3, इसका 3 होगा। ये तो बहुत इजी है ना। 54 बताओ, अच्छे से पढ़ लो, पढ़ के बताओ। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बोलने तो इन लोगों को, तो मैं बताओ मैं नहीं, रुकिए। अच्छा आराम, ठीक है, बताओ, आराम से बताओ, जल्दी हमें आने के लिए। ऑप्शन 3। हाँ, ऑप्शन 3 ही होगा। ए, डी और ई सही है, और देखते हैं कौन सा गलत है। इधर आओ, देखो, मैं तुम लोगों को हमेशा मेरा पढ़ाती हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, और इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पुराना वाला को रिप्लेस कब किया गया? कंज्यूमर 2000। प्रोटेक्ट, हाँ बिल्कुल, 2009 में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ 23 तो गलत हो गया।
फिर जो अर्लिएस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड रिड्रेस ऑफ सिटीजन ग्रीवेंस, रशिया से हम एम्ब्यूसमेंट सबसे पहले कौन से कंट्री में आई है? नाम बताओ, पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को। एम्ब्यूसमेंट सबसे पहले स्वीडन। बिल्कुल स्वीडन में आई थी, ठीक है। स्वीडन में सबसे पहली बार तुम्हारा क्या आया था? एम्ब्यूसमेंट, ठीक है। कब आया था भाई? 1809 में। जबकि यहाँ दिया कि रशिया से लिया गया, तो ये तो रशिया में आया था पहले, तो गलत। तो ए बी डी ई, एक मिनट को तो, हाँ ए डी ई सी, सॉरी, हाँ बी सी गलत हो गया, आंसर बना सी। बाकी यहाँ पे और ये बता दे, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के जैसा ही है। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया है। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? 2 नंबर। अच्छा ये वाला, अच्छा मैं ऊपर का समझा रही थी ना, वो वाला एक बार देख लो, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा एक बार समझ लो कि ये वाला ट्रू वाला, कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के ही जैसा है, इसको स्टैब्लिश किया गया था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इंडिया में रिकमेंडेशन करता है लोकपाल लोकायुक्तों के लिए, बिल्कुल मैं पढ़ा भी थी वाला। फर्स्ट ARC के चेयरमैन कौन थे? मोरारजी देसाई, बाद में चेंज हो जाते जब भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो। चलो क्वेश्चन नंबर 50 बोलो। आरसी बोली 2 बार तुम्हें ऑप्शन बता, 2। बिल्कुल हाँ, ऑप्शन 2। 1 जनवरी 2015 है ना। क्वेश्चन नंबर 55 तक तो हो गया। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इन लोगों को बोलने तो फिर मैं बता दूं। ऑप्शन 4। ठीक है, और बोलो, कौन बोलेगा? हाँ बिल्कुल, एक चीज हटाना था, नॉन अनोमिक ग्रुप हटा दो। नॉन अनोमिक ग्रुप को हटाएंगे तो मेरा आंसर बन जाएगा एसोसिएशन, नॉन एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशनल, नॉन सॉरी अनोमिक ग्रुप, है ना। इसका था भाई गैबर डालमन का, इन्होंने क्लासिफाई किया। हु बिकम द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड विमेन प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक वर्ल्ड में? क्या? ऑप्शन नंबर 4। बेनजीर कमर भुट्टो। हम लोग इनके फादर के बारे में पढ़ाए थे कि उनको फांसी दे दिया गया था। बेनजीर कमर भुट्टो के बारे में कि इनके फादर जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो उनको फांसी दे दिया गया। जनरल जॉल हक, हाँ जब आए थे तो वो मिलिट्री रूल आया था, तो तब उसका बेटी बोली अब हम आएंगे तो फादर का बदला लेंगे, तो वही प्राइम मिनिस्टर बनती है। पहली इस्लामिक वर्ल्ड में पहला फर्स्ट वुमेन मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है वो बेनजीर कमर भुट्टो है। वैसे हमको लगता है कि और अगर तुम देखोगी मिडिल ईस्ट वगैरह या यूएई में, ये नहीं मिलेगी, मतलब वुमेन नहीं मिलेगी लीडर, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक बोल रहा, और पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी बोलती है, तो इस वजह से आंसर हो गया बेनजीर कमर। ये करो। ऑप्शन नंबर 3। मैं यहाँ एक बुक में हमेशा पढ़ाती हूँ, पार्लियामेंट इन इंडिया। नंबर। हाँ तुम्हारा आंसर आ गया, सही है।
देखो सुषमा और लक्ष्मी, ये बुक हमेशा याद रखो, बहुत बार आया हुआ। पार्लियामेंट इन इंडिया, ठीक है। ये बुक है तुम्हारा मॉरिस जॉन का बुक। ठीक। बी का 1 कहाँ है? सी नंबर बन गया। ए का 3 केसी व्यारे का कॉमेटी, गवर्नमेंट बाय कमेटी। बी का 1 पार्लियामेंट इन इंडिया, मॉरिस जॉन, ये एक बार नहीं आया, पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। सी का 2 हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, रामशिमयू। मोसलेनी का इटली, हरमन फैनर। आराम से बनाओ ये वाला। दो नंबर। ठीक है, इन लोगों को बना लेने तो उसके बाद में बता दूं। हाँ, ऑप्शन 2। बोलो लक्ष्मी। फर्स्ट कौन है? मावलंकर। बिल्कुल, मैं हमेशा बात मावलंकर गुस्सा हुआ था, वो आएंगे तो है नहीं। जी बी मावलंकर, ठीक है। जी बी मावलंकर जो है ये फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर है ना इंडिया के। उसके बाद इनके बाद जो दूसरा नंबर है ना, कुछ याद कर ले रहे, कुछ देख ले रहे, ठीक है ना। ओम बिरला न्यू है, तो एक बार ऐसे बना लेते, ए पहले होगा और सी पहले होगा। फिर मैं 2 नंबर सही बोली, लेकिन एक बार मैं रिवीजन कर लेते कम से कम, यहाँ तक थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं। मीरा कुमारी भी तुम्हारा नहीं है, कांग्रेस की सरकार के टाइम में थी। मीरा कुमारी आई, फिर सुषमा स्वराज आई, फिर नहीं, पहले मीरा कुमारी से नीचे से जा रहे हैं, ठीक है ना। नीचे से अगर हम जाएंगे तो अभी जो है वो ओम बिरला है, मिस्टर ओम बिरला। फिर एक बार ऊपर से भी देख लेंगे। फिर सॉरी, सुमित्रा महाजन है, हाँ, सुमित्रा महाजन थी। सुमित्रा महाजन के बाद मीरा कुमारी। ठीक है, ये तो हो गया, नीचे से 3 आदमी के हम लोग याद किए। पहला है नीचे ओम बिरला, ओम बिरला के ऊपर सुमित्रा महाजन, फिर है मीरा कुमारी। ऊपर एक बार देख लेते हैं। मावलंकर 1 नंबर में, ठीक है। तो बहुत ही ये हो गया। 1 नंबर में है तुम्हारा एम मावलंकर, 2 नंबर में आएंगे एम ए आएंगे। हम इसको एंगर बोलते हैं, हालांकि इसमें लिखा है लास्ट में एंगर है ना, मावलंकर गुस्सा हो क्या, ऐसे करके मैं बोलती हूँ इसको, ठीक है ना। ठीक है, मावलंकर गुस्सा हो के 3 नंबर हुकुम दिया, तो हुकुम सिंह, हरे का हुक्म सिंह। इसके बाद है नीलम संजीवा रेड्डी। तो चलो यहीं तक हम लोग करते थे। नीलम संजीवा रेड्डी। फर्स्ट है मावलंकर, एंगर, हुकुम, और फिर रेड्डी। मतलब मावलंकर ने गुस्सा होकर हुकुम दिया, रेडी हो, ठीक है। नीचे से देखेंगे तो ओम बिरला, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमारी। ओके, एक बार बोलो तो तुम लोग पहले कि नीचे से कौन होगा पहले, सबसे मतलब बॉटम से बताओ। बिरला। ओम बिरला के ऊपर
सुमित्रा महाजन, और उसके ऊपर मीरा कुमारी, और टॉप से बताओ एक नंबर में कौन होगा? जीवी महापलंकर, जीवी और महापलंकर, 2 नंबर में? हुकम सिंह, नहीं, हम गुस्सा बोले थे ना। ए में एंगर, ऐसे करके याद कर लेना। हाँ, अय्यर, हम एंगर ही करके पढ़ते उसको, ऐसे करके, ठीक है। और 3 नंबर में क्या था? गुस्सा होके हुक्म दिया, तो हुकुम सिंह, हुकम सिंह। हुक्म लिखा हुआ है, मैं हुकुम बोलती हूँ, ठीक है। हुक्म लिखा हुआ है, हुक्म सिंह। महाबलंकर गुस्सा होकर हुक्म दिया रेडी हो, तो नीलम संजीवा रेडी। अब गलत होगी, नीलम संजीवा रेडी। 4 नंबर तक याद कर लो, पूरा तो नहीं याद होगा, मैं आज वैसे मैं हमेशा ही कराती हूँ। तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो ये 4 और नीचे से 3 तुम लोगों को याद होना चाहिए, 7 पूरा याद होना चाहिए। नीचे वाला एक बार बोल दीजिए। नीचे वाला देखो, पहले होंगे ओम बिरला, नीचे से बॉटम से अभी जो प्रेजेंट है ओम बिरला, उसके ऊपर होंगे सुमित्रा महाजन, थी मतलब मैं भी तुम लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। और ये मीरा कुमारी, मीरा कुमारी, मेरी बात सुनो। 2014 में जब तुम्हारा कांग्रेस की सरकार हटी, बीजेपी की आई, तो मीरा कुमारी 2014 में हट गई, तो ये कांग्रेस से थी। बाकी सुमित्रा महाजन और ओम बिरला, ये लोग तुम्हारा है बीजेपी से, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखना। सबसे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की, तो ओम बिरला। फिर उससे पहले कौन था? तो सुमित्रा महाजन। और उससे पहले मीरा कुमारी थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में की थी, ठीक है। ये भी तुम लोग कर लोगी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, और बताओ, तुम लोग बताओ। आरसी बोलिए 3। हाँ, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। हाँ, नरेंद्र मोदी। आंसर क्या बोला? मैं एक बार बता, क्वेश्चन क्या बोला बता। कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 बार लगातार बने प्राइम मिनिस्टर? तो हाँ, या थर्ड टाइम बने, तो जो बिल्कुल नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर आज तक बने हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर 3 बार लगातार बन गए। तो आंसर हो गया आप हमारा 60 नंबर हुआ ना। 75 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। वैसे कल, और जो कल फ्राइडे है ना, मंडे को हम कंप्लीट हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन बच जाएगा। 62। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उन लोगों को बोलने दो। आप बता दीजिए इसका। 2 नहीं होगा, सी होगा। और इसका डेट जैसे कि बहुत कॉन्ट्रोडिक्शन है, मुझे 1-2 बुक में पढ़कर मैं इन सबका बुक डेट निकालूंगी तो तुम लोगों को बताऊंगी, बट आंसर इसका सी है, ठीक है। तो मैं इसका अभी डेट मतलब ये नहीं कर रही हूँ कि कौन कौन सा डेट है, क्योंकि मैं डेट देखी ना, तो डिफरेंट डिफरेंट डेट मिल रहा है। तो मैं एग्जैक्ट जब बुक से पढ़ूंगी ना, तब उसमें ठीक डेट दिया हुआ रहेगा, तो वो मैं लिखूंगी। लेकिन मैं आंसर बता दे रही हूँ, आंसर सी है इसका। एनटीए में सी दिया हुआ है इसका। लेकिन अब इसका एयर बोर्ड ढूंढने मुझे मिला नहीं ठीक से, मतलब कॉन्ट्रोडिक्शन दे रहा थोड़ा। तो 1-2 बुक में पढ़ लेती, उसके बाद ही क्लैरिफिकेशन कर दूंगी कि कौन सा इसका होगा। लेकिन आंसर सी है, मतलब कहने का मतलब पहले तुम्हारा बी आ जाएगा, लेकिन इसका एयर बताते तो ज्यादा अच्छा होता, बट एयर में थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन, इसलिए मैंने बताई।
इसके बाद आ जाएगा सी, इसके बाद आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा ई। मैं जब तुम लोगों को पीडीएफ दूंगी कंप्लीट होने के बाद तो वहां पे एयर रहेगा। ओके, ये करो भाई, ये तो तुम लोग इजिली कर लो। ऑप्शन नंबर 4। आरसी बोली 4, तुम लोग बोलो। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या गलत की, क्या हटाई हो तुम लोग, बताओ तो। ये जर्नल विल जो है ना वो रिसोर्स है। बिल्कुल। चलो एक बार मैं यहाँ से पढ़ते हैं। एंथोनी स्मिथ का बुक है एथनिक ऑरिजिन ऑफ नेशन। इंडिविजुअल क्वेश्चन आया हुआ है, याद कर लेना। एथनिक ऑरिजिन नेशंस किसका बुक है? एंथोनी स्मिथ का बुक है। अर्निस्ट गिलनर, ठीक है, इन्होंने इम्फेसिस किया था नेशन और नेशनलिज्म, नेशंस के ऊपर, आइडिया ऑफ नेशंस के ऊपर, अपने बुक नेशन एंड नेशनलिज्म। इंडिविजुअल क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2019 का क्वेश्चन है कि नेशंस और नेशनलिज्म बुक किसका है, ठीक है। इसके बाद मैलकॉम एक्स आर्ग्यू करते हैं कि रीडिस्कवर किया जाएगा ऑफ अफ्रीका इज ए स्पिरिचुअल कल्चर होमलैंड। बोला कि इस अफ्रीका का जो स्पिरिचुअल जो कल्चर है, होमलैंड है, उसको फिर से रीडिस्कवर किया जाएगा। ये किसने बोला था? मैलकॉम एक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं। उसके बाद तुम्हारा आंसर बन गया था डी हटाने से, तो डी हटाई तो बना था आंसर डी, है ना। इरिक हॉब्सन इरिक हॉब्सन हाईलाइट करते हैं आइडिया ऑफ इन्वेंटेड ट्रेडिशंस के बारे में, तो ये भी सही है। ये भी मैं बताओ, ये भी बहुत अच्छा, समझो और बनाओ, गलत मत करना। अच्छा क्वेश्चन, बोलोगी तो बड़ा कर देंगे थोड़ा। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 64। अच्छा और बताओ, लक्ष्मी और अंजलि, सुषमा, बहुत एक बुक है जो मैं हमेशा पढ़ाती हूँ और नाम भी बताती हूँ। अभी उस दिन क्वेश्चन सॉल्व किए तो भी मैं याद कराई थी। आरसी 2 बोली ना तुम? हाँ 2 नंबर बोला। ओके, हाँ ऑप्शन 2। ये बुक किसका है बता दो मुझे। हेगल। बिल्कुल, हेगल का। हेगेल का, और 8021 की बुक है, ठीक है। हेगेल लिखते फिलोसफी ऑफ राइट, और यहाँ पे दिया हो कि हॉब्स लिखा हुआ है, कटम कुटम हो गया, मतलब गलत हो गया, ई कटम कुटम हो। और तो हट जाएगा ना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ, अभी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बिल्कुल, ये भी तो गलत हुआ तुम्हारा कि बोल रहे कि ब्रिटिश मॉन्टेस्को ने जो चेक एंड बैलेंस प्रपोज किया था, सेपरेशन ऑफ पावर था, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट फीचर बना था? ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट बना था ना, यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, ब्रिटेन में नहीं है, तो बी भी हट गया तुम्हारा, बच गया ए और सी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 बताओ। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इन लोगों को बताने दो, उसके बाद में बताओगे। हाँ दी ऑप्शन 3। बोलो सुषमा। बिल्कुल, ऑप्शन 3। बिल्कुल सही है। हॉथरन इफेक्ट किसका है? एल्टन मैयो का।
जबकि यहाँ पे किसका दे रहा है, तुम्हारे चेस्टर बर्नार्ड का, तो सी गलत हो गया, बाकी तुम्हारा ए बी डी सही। रिक्स ने साला मॉडल दिया था, बिल्कुल। अब्राहम मस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड दिया था। लीगल एक्शन अथॉरिटी किसका, मैक्स वेबर का। पॉज कर आप कल ही पढ़ाएंगे। ग्रीक और यूरोपिक का है, ग्रीक और यूरोपिक का है। मैं यहाँ पे डेट लिखी हूँ ना, ये डेट इसमें गलत है, तो मैं इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन इस डेट में, ये वाला पढ़ो। ये मैं बहुत बार करवाई हूँ तुम लोगों को। इवन सुषमा अभी जब टीचर वाला एग्जाम दिया जा रहा था तो बार बार मैं इसका डेट याद कराई थी, इन सबका डेट। ऑप्शन नंबर 2। एक मिनट इन लोगों को बोल लेते हो, उसके बाद में बता रही हूँ, ठीक है। मैं बोलूं, लक्ष्मी हाँ दीदी। चलो बोल रही हूँ, तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। ये वाला सबसे पहले आएगा AK गोपाला केस, 1950। बिल्कुल 1950 में AK गोपालन केस, 1950, बहुत बार पढ़ाई। AK गोपाला की पास बात कौन सा आएगा, द गोलकनाथ केस। डेट बता दो। 1967। ये मैं बहुत बार याद करवाई हूँ और टीचर वाला में भी याद करवाई थी, 1967। उसके बाद आ गया तुम्हारा केशवानंदा भारती केस, 1971। भारती केस, बस साथ में लिख रही हूँ, 1970। मिनर्वा मिल केस, 1980। बिल्कुल 1980। इंद्र सहानी केस, 1992। बिल्कुल सारा याद करवाया हुआ, 19। एक बार तुम लोग देखो। दीदी सुषमा बोल रही है उसका पेट में दर्द दे रहा है तो वो क्लास नहीं करेगी। आज ही ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरा भी आज तबीयत ही खराब था, मुझे भी लग रहा था मैं छुट्टी दे दूँ, मैं बोली नहीं क्लास करा लेती हूँ। पता नहीं मुझे रात में तबीयत खराब था बहुत ज्यादा। एक बार मुझे, ठीक कोई बात नहीं, बोल दो लिस्ट कर लेने के लिए, ठीक है ना। एक बार बताओ लक्ष्मी, आरसी को तो याद था डेट, AK गोपाला का डेट क्या है। हम देखे ही नहीं। अच्छा एक बार देख लो फिर से। AK गोपाला का डेट है 1950। गोलकनाथ केस बहुत इंपॉर्टेंट, 1967। केशवानंदा भारती केस 1973। मिनर्वा मिल केस 1980। इंद्र सहानी जो है, इंद्र सहानी केस 1992। एक बार मुझे जल्दी से बताओ AK गोपाला का डेट क्या है, AK गोपाला का डेट। 1967। गोलकनाथ का केस नहीं 1967 नहीं, AK गोपाला 1950 है, और गोलकनाथ का 1967। 1967, और केशवानंदा भारती केस 1970। 1973। उसके बाद मिनर्वा मिल 1980। उसके बाद इंदिरा सहानी 1992। 1990। इसको रिवीजन करना तुम्हें, ये वाला रिवीजन करना, जब मैं वीडियो डाल दूंगी ना तो रिवीजन करना, ठीक है। खास करके तुम लोग डेट को रिवीजन कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन नंबर 2। बोलो लक्ष्मी। हाँ दी ऑप्शन 2। बिल्कुल, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फाकरा ट्रेटी जो हम बोले थे ना, पानी शेयर किया गया था, तो वो 1996 था। इंडिया और पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट 1922। हाँ, और इंडस वाटर ट्रीटी 1960, बिल्कुल सही। हाँ, और ये 1999। हाँ बिल्कुल, और ये 1966। देख लो बन गया। पहले आ गया तुम्हारा C, उसके बाद आ गया तुम्हारा E, यानी B हो गया आंसर, है ना, आंसर B हो गया, सही बोली। अच्छा देखो इसका तो ऊपर नीचे हो गया, तुम लोग आंसर बता दीजिए, बताओ।
14 पॉइंट्स वुडरो कितने? विल्सन। वुडरो विल्सन। वुडरो इसमें विल्सन। इसमें कोई टाइम वेस्ट करना ही नहीं, बहुत इजी है। ये बता दो जल्दी। मेरा भी तबीयत ऑप्शन ठीक नंबर नहीं 4। है। हाँ जी, ऑप्शन 4। मैं देखती हूँ। पहले तो ई हट जाएगा। फूड एमंग द ये पुलिस एमंग नेशन एरिस्टोटल का नहीं, मॉस और हैंस मार्गिन थेव का बुक है ना? किसका है भाई? हैंस मार्गिन थेव का बुक हाँ। है। ठीक है, तो इस वजह से एक तो गलत हो गया तुम्हारा, हैंस मार्गिन थेव का बुक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अच्छा लिखने की क्या जरूरत है, तो ऐसे लगा है ना। उसके बाद ये डी सही है, और कौन सा गलत हुआ था? ए भी गलत है, सही है, सॉरी। एंटोनियो डी गलत हुआ, सी। हाँ, सी किसका बुक है? जल्दी से बताओ आरसी, तुमको याद है ये? माओ जेडंग। मॉ जेडंग का बुक है, ऑन पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, मॉ जेडंग। तो ये सी हटा और ई हटा, तो बन गया तुम्हारा आंसर बी, ए बी और ई। आंसर क्या बन रहा भाई? देखो, ओ नहीं, ई हट जाएगा, सॉरी। आंसर बनेगा ए बी डी ना, ए बी डी। मैरी वॉलस्टोन क्रॉफ्ट जो है वो एम्फेसिस करती इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में। आना हरन, बिल्कुल, ये अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में स्टालिनिज्म और नाजिज्म का जड़ को एग्जामिन करती है, रूट को, नेचर को, कि वो कहाँ से आई है। ठीक है, और फ्रेंड फैनन का बुक ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मैन, बिल्कुल सही। इस बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, जल्दी बता दो। ऑप्शन नंबर 1। बोलो से हाँ जी, ऑप्शन 1। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 1 है। इसके बाद तुम्हारा फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। इनके सिंह। इनके सिंह जो है तुम्हारे फिफ्थ फाइनेंस कमीशन है ना? एक मिनट, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन कौन है तुम्हारा? इनके सिंह। लेकिन अगर सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन तुमको बोलेगा कौन है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए अरविंद हाँ, बोलो बोलो। अरविंद पानागट्टा। हाँ, पेनगेरिया, PANGARY, पेनगेरिया। अरविंद पेनगेरिया जो है वो सिक्सटीन फाइनेंस कमीशन है। अच्छा देख लो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना? लो, आइडेंटिफाई करो, सारा ही पढ़ाया हुआ। ऑटो किचमायर ने आर्गू किया था कैटेगरी फॉर कैचुअल पार्टी। ऑप्शन नंबर 3। लक्ष्मी बोलो। मैं बोलूं लक्ष्मी? मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ। ये बिल्कुल चाइना के कैडर बेस्ड पार्टी है। देखो मैं बता रही हूँ, कैचुअल पार्टी और कैडर पार्टी क्या होती है? कैचुअल पार्टी जो सबको लेकर चलती है, जिसके अंदर सब आएगी। कैडर पार्टी जो होती है वो सिंगल पार्टी होती है। ठीक है, तो चाइना में सिंगल पार्टी तुम लोगों को पता है। कैचुअल पार्टी को कैटेगराइज किसने किया था, किसने क्वाइन किया था? वो है ऑटो कैचमायर। इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो दोनों सही। बोला ओ कैचमायर जो है वो, ये जो यूएस रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी को बोलते हैं कैचुअल पार्टी, बिल्कुल सही। कैचुअल पार्टी का मतलब सबको ही लेके चलना, ठीक है, कोई आइडियोलॉजी नहीं। कैडर पार्टी के पास आइडियोलॉजी होगी, कैचुअल पार्टी जो होता है सबको कैच करके चलना, मतलब सबको ही लेके चलता है। ठीक है, तो तुम्हारा सी हो गया सही, ए बी सी सही। इसके बाद मैं देख रही हूँ और क्या गलत। हाँ, डी भी सही है तुम्हारा, ठीक है। Anthony Don's portrait politician of power seek create who are willing to adopt whatever policies likely bring them electoral success. ये वाला भी सही है, लेकिन ये यूके डिक्लेरेशन फ्रीडम, ये यूके डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम। अच्छा मुझे बताओ, ये यूके डिक्लेरेशन नहीं होगा, ये गलत है। ये यूएस के लिए था, यूके के लिए नहीं था। ये यूएस के लिए जैक्सन थॉमस जेफरसन ने ये बुक लिखा था, ठीक है, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम। तो ई गलत हो गया तुम्हारा, ए बी सी डी आंसर बन गया, ठीक है ना, ऑप्शन सी।
लास्ट क्वेश्चन बता दो, मेरा भी थोड़ा तबीयत ठीक है नहीं, इस वजह से 25 क्वेश्चन ही कर लो। पैतृफ और फ्यूज भू किसका है, बोलो। ये भी पढ़ाई हूँ, सावरकर। बिल्कुल। बोलो आरसी, आरसी नहीं बोली ना, आरसी मैं बोलूं? वीडी सावरकर। हाँ बिल्कुल, और लक्ष्मी तो बोल दी, दोनों आदमी बोल दी ना। हाँ, वीडी सावरकर जो थे ना, उन्होंने ही बोला कि जो पैतृविलिस होगा ना, ये अपना पैतृक भूमि, इसको पैतृक भूमि यानी फादरलैंड, और पीयूष भू होमलैंड यानी मातृभूमि, मतलब पुष। तो इन्होंने ये जो दिया था ना फादरलैंड और होली लैंड, ये किसने दिया था? ये एक तरह का एक आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व था इनके, हिंदुत्व के अंदर इन दोनों वर्ड को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हिंदुत्व से ही आंसर सॉल्व हो जाएगा, वीडी सावरकर। ठीक है, 25 क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन बहुत इजी था इसलिए जल्दी जल्दी आज सॉल्व हो गया। और तुम्हारा बचा हुआ जो क्वेश्चन वो सिर्फ 15 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद 15 क्वेश्चन और हो जाएगा तो तुम्हारा ये वाला कंप्लीट। आज का मैं यहीं तक रख रहे, मेरा भी आज थोड़ा तबियत ठीक